सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी एकत्रित होके ये जो संगत का आनंद ले रहे हैं और भक्तों को तो एक जो ध्यान होता है इस निराकार में ही लगा होता है। जैसे अभी भी हम एहसास कर रहे हैं, चाहे संगत के अंदर तो भक्तों की वाणी ही बोली जा रही है, पर आसपास के अगर कोई गाने इत्यादि भी कान में पड़ रहे हैं तो एक भक्त का ध्यान कहाँ जाता है। भक्त तो फिर अपने आप को इस सत्संग में जोड़ लेता है, क्योंकि पता है जो सत्संग में शिक्षाएं मिलेंगी, जो संतों को श्रवण करके अपने जीवन में वो भावों को डाला जा सकता है, वो दुनियावी माया में फिर वो आनंद नहीं मिलता, वो मज़ा नहीं आता। तो कैसे अपने आप को, जहाँ आज आप सब चाहे दिल्ली गुड़गांव कहीं से भी आए हैं, मन में भाव यही कि इस निराकार से एक जो एहसास इसका हर समय होना चाहिए, उसमें अगर कोई कमी भी है तो वो सत्संग के ज़रिए उस कमी को पूरा किया जाए। तो कैसे हर एक ने, जहाँ ये सभी को पता है कि कल भी क्रिसमस का दिन है, जहाँ ये एक ईसा मसीह जी, लॉर्ड जीसस के शिक्षाओं की जहाँ बात होती है कि ये जन्म लिया उन्होंने तो संसार के लिए लिया। यही संतों का भी एक आते हैं भाव मन में कि संत तो परोपकारी होते हैं। संत सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं, पूरे संसार के भले के लिए आते हैं। वही जो शिक्षाएं क्रिश्चियनिटी से भी मिलती हैं कि हर एक से प्यार सत्कार का भाव हो, हर एक के लिए मन में दया करुणा हो, हर कोई अपने आप में एक इंसान पूर्णता की ओर। जैसे हाल ही में समागम का भी जो बार बार पंक्ति सुनने में आ रही थी कि रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो ये रूहानियत का एक किस तरह जीवन में उतरना, तो वही कि जितना ज़्यादा एक इंसान हम इस परमात्मा के, इस निराकार के करीब होते जाएंगे, वो एक इंसानियत वाले गुण भी जीवन में आते रहेंगे और मन भी इस रूहानी, इस इलाही दात के साथ, इस डिवाइन के साथ जुड़ के और भी पाक साफ होता जाएगा। तो कैसे अपने आप को हर समय इस दातार के जो रंग में रंगते हैं, उन पे फिर दुनियावी रंग कुछ पल के लिए भी अगर चढ़े तो वो हमेशा के लिए नहीं रंग रहता, क्योंकि ये गाए बगाए एक भक्त के दिल में, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही एहसास होता है कि यही एक सत्य है जिसने हर समय के लिए रहना है। इसी ने एक हर पल, जहाँ हमारे जीते जी भी, हमारे जीवन की शुरुआत होने से पहले भी ये परमात्मा था, इस सृष्टि की शुरुआत होने से भी और सब खत्म होने पर भी बस इसी ने रहना है। जब इस आत्मा की बात होती है, ये भटकन और मोक्ष की बात आती है कि एक जीते जी हमारे जीवन में इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो ही वो एक फैक्टर है जो आगे का हमारा सब डिसीजन उसमें कि हमने जीते जी क्या इस जीवन का समय गवा दिया या फिर इस परमात्मा के साथ जुड़ गए। और कैसे ये अगर जीवन व्यर्थ ही हो गया है, ये जुड़ाव नहीं हुआ, तो फिर जीते जी भी दिशा सही नहीं होगी और बाद में भी ये भटकन ही प्राप्त होगी। और वहीं जीते जी अगर संत महात्माओं का, एक संत जनों का, भक्त जनों का संग हो गया, ये एक एहसास जीवन में ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की जो आ गई,
तो फिर जीते जी भी जहाँ जीवन एक सुनहरा ही होता जाता है। हर किसी ने हर पल के लिए फिर एक असली मनुष्य के जीवन को अपनाया। शरीर मनुष्य का है, पर एक जानवर की तरह भी बर्ताव नहीं करना। एक इंसान हो तो इंसान ही बनना है। ऐसा जब एक समझ बैठ जाती है दिल में, और ये समझ कुछ पलों के लिए तो एक समाज भी शिक्षा दे सकता है। एक विद्यालय जाके स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिल जाती है, पर एक स्वभाव में वो बात ढलना वो तभी आती है जब ये पक्के का संग हो जाता है। ये बार बार सत्संग सेवा सिमरन की ओर भी जो एक ध्यान देने के लिए बात आती है कि जब तक ये तीनों का संग है, निराकार ने, इस परमात्मा ने मन में ठहरना है। क्योंकि संतों ने बार बार वही संदेश देना है कि इस सच्चाई के साथ जुड़ जाओ और ये आत्मा की भटकन को समाप्त करो। जीते जी भी अपने इस अंधकारमय जीवन को रोशनीमय कर लो। एक किस तरह उलझनों में नहीं फंसना है, अपने जीवन को सरल करते जाना है। ये बहुत ही सहज, ये एक बहुत ही ये स्थिर जीवन जिया जा सकता है, उतार चढ़ाव के बावजूद भी। तो कैसे हर कोई जब इस परमात्मा के रंग में रंग जाता है, तो वो उम्र चाहे कोई भी हो, वो एक जाति पाति पहनावा, ये सब छोटी छोटी बातों से मन फिर उठ जाता है और हर एक में यही परमात्मा दिखता है कि सभी संसार में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी में परमात्मा का वास है। फिर किसी व्यक्ति को एक स्वभाव उनके प्रति एक उनके सामने अलग नहीं और पीठ पीछे अलग नहीं होगा। ये दिल से भी अरदास हर एक के भले की ही की जाएगी, क्योंकि भक्तों ने यही एक कार्य करना होता है कि जहाँ एक बिना किसी बायसनेस के हर एक के साथ एक दिल से जुड़ाव, कि जब ये परमात्मा ही अपना हो गया, ये परमात्मा से प्यार हो गया, हम स्वयं ही प्यार बन गए, तो फिर बहुत ही आसान है। भिन्न भिन्न स्वभावों, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड्स वालों हर एक इंसान को एक एक्सेप्टेंस का नज़रिया एक एक्सेप्ट करते हुए, अपनाते हुए, कि हम उदाहरण के तौर पे घर पे भी देखते हैं तो घर के हर मेंबर का स्वभाव अलग होता है, पर एक साथ प्यार से रहा जाता है जब ये पता चलता है कि उनका और हमारा स्वभाव सेम ना होने पर भी एक एक जो बात जोड़ के रख रही है अपनत्व की, वही जब प्यार इस परमात्मा से हो जाता है, ये प्यार, ये अपनत्व ही है जो फिर पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक मनुष्य को फिर वरदान रूपी कहा जाता है कि जीवन आके जीवन को व्यर्थ ही नहीं किया। जीवन में आए, अपने कार्य, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर परिवार, ये सब कर्तव्य करते हुए भी एक इस माया के रूप में सिर्फ कर्तव्य को या सिर्फ एक रिश्तेदारियों को ही उस तरह नहीं बना लिया कि यही सच्चाई है। क्योंकि संसार में जब अकेले आए हैं और जब रुखसत होने के समय भी ये परिवार, ये दोस्ती, ये रिश्ते सभी यहाँ रह जाते हैं। सिर्फ अपना नाता इस दातार, इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के साथ क्या है, वही एक रिश्ता है जिस पे हम अगर विश्वास जीवन में जैसे हर रिश्ते पे ज़रूरी एक फैक्टर है, वहीं जब तक इस परमात्मा से प्रेमा भक्ति रूप का प्यार नहीं और मन में इसके प्रति विश्वास नहीं, तो फिर ये ज्ञानी भक्त भी नहीं हम कहला सकते। क्योंकि एक ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भक्तिमय जीवन का शुरू होना,
तभी संभव है जब बिना भय के सिर्फ प्यार के कारण ही इस दातार से प्यार होते हुए भक्ति की जाए और मन में ये विश्वास हर समय का कि एक ये प्यार किसी परिस्थिति के हिसाब से कम और ज़्यादा नहीं होगा। ये तो एक रूह से रूह का संबंध वाली बात कि एक इस परमात्मा की अंश आत्मा एक ये जो नाता जब जुड़ जाता है फिर वो इतना पक्का होना कि एक कुछ भी चीज़ आए वो फिर अलग अलग फिर से नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार जहाँ एक आज भी संदेश दिया जा रहा था कि जीवन को जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लो ताकि एक अपनी असली पहचान समझ में आ जाए क्या है। सिर्फ शरीर के अंदर आए हैं तो शरीर सच्चाई नहीं है, शरीर ने कुछ समय कुछ सालों बाद तो होना भी नहीं है। तो इस आत्मा के एक असली भटकन खत्म होने का मतलब क्या है, ये मोक्ष का मतलब क्या है, ये वही कि जब पहचान हो जाती है कि अंग संग परमात्मा है, ये दिख सकता है और उसको देख के फिर इससे प्यार करा जाए और जब इसके साथ प्यार होता है तो स्वाभाविक रूप में हर एक से ही हो जाता है। तो एक असली इंसान अगर बनना भी है तो ये रूहानियत का जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। इस परमात्मा के साथ जुड़ के ही हर पल हमारा हर क्षण ये भक्तिमय जीवन हो सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है और ये प्रयत्न भी भक्तों का हर समय यही होता है कि हर किसी के जीवन में एक हमेशा आनंद रहे और हर कोई सिर्फ और सिर्फ पूरे दिल से हर एक से प्यार करे। तो दातार कृपा करे कि ये सेवा सुमिरन सत्संग के साथ सभी जुड़ते हुए जहाँ ये पूरा साल भी एक बीत गया तो आने वाले साल में भी यही कोशिश रहे कि किस तरह हम एक अपना बेटर वर्जन बन सके, कि हम किस तरह अपने जीवन में और निखार डाल सके और इस तरह का निखार नहीं जो कुछ समय तक का हो, एक टेम्पररी नहीं परमानेंट की बात हो रही है, सदैव रहने वाली। तो इस सदैव के साथ जुड़ के हर समय के लिए जब जुड़ाव होगा तो जीवन में ये निखार बढ़ता ही चला जाएगा। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।